नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल ही हमने एक वीडियो आपके सामने रखा था कि किस तरह से खुद के और खुद के पार्टी के विरोध में संजय राउत साहब बयान देते हैं। जी हाँ, विश्व प्रवक्ता संजय राउत, आपने सही समझा। कभी कभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से बयान देने शुरू हो जाते हैं अपने आप एक रोबो के जैसे, रोबोट जिसे ये तो बिना चाबी वाला रोबोट है। खैर, उन्होंने पिछले कुछ घंटों में कुछ ऐसा काम कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है। क्या भेजी है? उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये पिछले शुक्रवार या शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानिक नेता श्री मोहित कंबोज, उन्होंने लिखा है कि वो पाए गए एक रेडियो बार में, बांद्रा पश्चिम मुंबई का जो इलाका है वहां पर, और वो भी सुबह 3:30 बजे, जो कि डांस बार बताया जा रहा है। और उनके आरोप ये हैं कि वो पी हुई अवस्था में थे, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। इस तरह का गंभीर आरोप उन्हें लगाया है। डांस बार है, उनका कहना है कि वहां कोई डांसर्स उपस्थित थी। अब ये सब किस आधार पे कह रहे हैं, ये समझना इसे पूरी तरह बेहद जरूरी है। और किसे एक्सपोज कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, मोहित कंबोज को एक्सपोज कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को, अमित शाह को, या फिर खुद के पार्टी के नेताओं को, उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को। किस तरह से, आइए उसे समझते हैं। देखिए, इनका एक आरोप है कि संभाजी ब्रिगेड के एक कार्यकर्ता, एक एक्टिविस्ट सचिन कामले नाम के, ये सुबह 3:30 बजे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के रेडियो बार में गए। अब वहां पर क्या करने गए थे वो सुबह 3:30 बजे? या तो एक सोची समझी साजिश थी पॉलिटिसाइज करने की, या फिर वो खुद वहां पीने गए होंगे, दोनों में से एक। और इन्होंने क्या लिखा है कि वो सचिन कामले जी ने विनती की इससे, बार के मैनेजमेंट से, कि ये अभी बंद कीजिए, गलत समय है, ये है वो है, और ये समय नहीं है, कुछ 1 या 1:30 बजे तक की परमिशन है बार को। अब आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कोई और व्यक्ति हो जो इस तरह से खाता पीता हो नाइट लाइफ, और उसे बार अगर खुला मिले और वो जाकर के बैठ जाए, तो उसके लिए क्या उसके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं वो जिम्मेदार है, जवाबदार है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ में उसकी नजदीकियां बताई जा रही है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस उसके लिए जवाबदार है, या फिर ये जो नाइट लाइफ चल रही है उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जवाबदार है? इसको तह से समझना, यानी इसकी जड़ से समझना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा कि 26 दिसंबर 2018 को एक चिट्ठी लिखी गई थी सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी के सम्माननीय सुपुत्र आदित्य ठाकरे द्वारा। किस चीज के लिए लिखी गई थी? कि न्यू ईयर नाइट में पूरी रात ये बार और ये वाइन शॉप चलने दिए जाएं। आपको याद होगा, जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कोविड के समय में सबसे पहले मंदिर भी नहीं खुलने दिए थे, यही वाइन शॉप और रेस्टोरेंट एंड बार खुलने दिए थे। बल्कि बार भी नहीं, सबसे पहले बार, रेस्टोरेंट भी नहीं। तो इनकी ये डिमांड थी। एक चिट्ठी हिंदी में थी, एक चिट्ठी मराठी में थी, माफ कीजिए, और एक इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में। उसमें उन्होंने, हम आपके सामने वो चिट्ठी रख रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारी एक मांग आपके पास ऑलरेडी प्रलंबित है, पेंडिंग है। क्या है? मुंबई में नाइट लाइफ अलाउ की जाए, कि जो काम दिन में कानूनी होता है वो रात में गैर कानूनी क्यों? इस शो जितने सारे होटल बार वगैरह है, यानी खास करके उनका एम्फेसिस नाइट लाइफ पे था। नाइट लाइफ यानी क्या? ये ऑर्केस्ट्रा, ये डांस बार, एंटरटेनमेंट, ये शुरू रखे जाए। जिस चीज की मांग ये खुद आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, युवा सेना के तब के अध्यक्ष, वही पार्टी, उसी पार्टी के वही अध्यक्ष सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, पूर्व मंत्री, पर्यटन मंत्री थे ना, टूरिज्म मिनिस्टर, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के, वो आज भी नेता है। और उनके प्रवक्ता आज क्या कह रहे हैं? गैर कानूनी रूप से बार चालू था, फलाना फलाना पुणे में एक शो चल रहा था, उसे बंद कराया गया, कानून अलग अलग क्यों? अरे भाई, आप किस कानून की बात कर रहे हो?
आप उस कानून की बात कर रहे हो जिसके तहत आप ही ने मांग की थी कि नाइट लाइफ शुरू की जाए, और गृह मंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस के पास वो प्रस्ताव प्रलंबित है, पेंडिंग है। आप ही के 2 नंबर के सर्वश्रेष्ठ नेता ने अपने चिट्ठी में लिखा है। अब ये चिट्ठी तो आप लोगों ने देख ली, दोनों ही चिट्ठियां। अभी आप बताइए कि जो नाइट लाइफ की मांग कर रहे हैं वही नाइट लाइफ का विरोध कर रहे हैं। किस तरह का ये विरोधाभास है? क्या ये आखिरी दाव है इनका? क्या ये आखिरी खेल है? क्या इसके आगे पूरा राजनीतिक जो मैदान है वो खत्म हो गया? पूरा राजनीतिक जो जीवन है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं आने वाला? क्या इन्हें लगता है कि क्या साबित करना चाहते हैं? मुंबई के लोग या महाराष्ट्र के लोग इतने बेवकूफ हैं, जाहिल हैं या अंधे हैं कि ये इनके दाव पेच नहीं समझ सकेंगे? आप देखिए, ये चिट्ठियां लिख करके खुद मांग करते हैं उस समय के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, यानी 26/12/2018 को कौन थे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री? यही देवेंद्र फडणवीस थे ना। तो किस तरह से लोगों को दिशा भूल करने की, गुमराह करने की, बेवकूफ समझने की या अंधे समझने की कोशिश की जा रही है, ये तो मालूम नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज के बहाने से ये जो भ्रष्ट मीडिया जो कुछ करने जा रहा है, क्योंकि कल ही उन्होंने वज्रमुठ सभा ली, उसका लाइव टेलीकास्ट किया, लेकिन यही देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, इनके लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे ये भ्रष्ट मीडिया चैनल। क्यों? क्योंकि इन्हें जहां से पैसा मिलता है, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, उद्धव जी ठाकरे साहब, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के अध्यक्ष, क्या एक तरफ का काम करना ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र में अधिकार है? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही संविधान है? क्योंकि जब ये कहते हैं कि संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया भारत में, तो क्या ये लोकतंत्र है कि आप लोगों को गुमराह करो? क्या ये लोकतंत्र है कि लोगों को आप मिसगाइड करो? आपकी जो सच्चाई है वो आप छुपाओ और दूसरे की जो है वो खोल करके दिखाओ। इस तरह से ये संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, सम्माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हो, इस तरह से नहीं चलेगा। भारत की और महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ और जाहिल नहीं है, ये बात आपने समझनी चाहिए। ये आदित्य जी ने भी ये बात समझनी चाहिए। अगर उसे समझ में नहीं आती तो आप उन्हें समझाइए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये संजय राउत तो बिन पैंदे के लोटे के जैसे विश्व प्रवक्ता कभी शरद पवार साहब की कुर्सी उठा करके ले जा रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है। इस तरह से वो तो अपना काम करता रहेगा। आपको इसी तरह के जो है वो एग्जीक्यूटिव एडिटर मिले, कार्यकारी संपादक, वो एक मसला अलग है। लेकिन इसके लिए जनता के बीच में आपका, आपके परिवार का, यानी सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी के जो आज वंशज है उनका नाम खराब हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वंशजों का नाम खराब हो रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आप अगर समझदार हैं तो इस इशारे को समझिए। ऐसे सारे जो भ्रष्ट बुद्धि के लोग हैं उन्हें या तो पार्टी से निकाल दीजिए या फिर कम से कम खुद से और खुद के परिवार से तो बिल्कुल दूर रखिए। ये लोग शायद बिल्कुल ही विश्वास पात्र नहीं है। तो ये जो सारी जानकारियां हैं ये आपके सामने रखना बेहद जरूरी था कि किस तरह से जनता को गुमराह किया जाता है इन राजनेताओं द्वारा, राजनीतिक नेताओं द्वारा। इस सारे विषय पर आपकी क्या राय है ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विश्व भारती चैनल ये आप ही का चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी मैसेज सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।